नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सितेश सिंह आपका मेरे YouTube चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलोपेशिया, हेयर फॉल, हेयर आउट या फिर बालों का गिरना, गंजापन, तो सभी का मतलब एक ही है कि शरीर से बालों का निकलना और नए बाल पैदा ना होना। तो बालों का गिरना ये आपका टेम्पररी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। दोस्तों, टेम्पररी होने से कुछ मेडिकेशन लेने से, कुछ सावधानियां ले लेने से हमें ये समस्या से निजात मिल जाती है। लेकिन अगर ये परमानेंट होता है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, या फिर यंगस्टर्स हों, या फिर स्कूली बच्चे, पढ़ने लिखने वाले जो भी हों। आज हम इसके कारण के बारे में और क्या क्या सावधानियां बरतनी है दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे कि आपको जो है बालों की झड़ने की समस्या से मुक्ति मिल सके। होम्योपैथिक औषधियां जो भी होती हैं, ये बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं और शरीर पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो इस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। आपने कमेंट देना शुरू भी किया है, अब इस सिलसिले को हमेशा जारी रखिएगा दोस्तों, कमेंट्स हमेशा देते रहिएगा। तो सबसे पहले हम कॉजेस के बारे में जानते हैं, कारण क्या होते हैं। कारण दोस्तों, मैं 4 मुख्य कारण के बारे में बताऊंगा। इसके कारण है, उसका नाम है हेरिडिटी। अगर आपके पिताजी को, माताजी को या फिर नाना नानी को यह समस्या थी तो आपको यह समस्या हो सकती है दोस्तों। इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। इसमें मेल या फीमेल में पैटर्न के हिसाब से बाल झड़ते हैं। जैसे मेल में दोनों साइडों में देखिएगा आप, तो यहाँ पर बाढ़ने शुरू हो जाती है, या फिर पीछे चांद के आकार में यहाँ बाढ़ने शुरू हो जाती है। कुछ कुछ केसेस में साइड में बाल नहीं रहते हैं, बीच में रहते हैं। कुछ केसेस में बीच में रहते हैं, साइड में नहीं रहते हैं। तो ये मेल पैटर्न के हिसाब से जो है एलोपेशिया होता है। ऐसे ही फीमेल्स में भी होता है। तो ये हेरिडिटी की वजह से होता है, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। दूसरा है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग नर्सिंग पीरियड, मीनोपॉज के केस में। थायराइड की समस्या अगर आपको है, और साथ ही साथ अगर आपको एनीमिया की भी समस्या, खून की कमी है, तो भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन या हार्मोनल चेंजेस होने से आपके बालों की समस्या आ सकती है दोस्तों। तीसरा जो कॉज है दोस्तों, उसका नाम है मेडिकल कंडीशन। इसमें इम्यून रिलेटेड इशू होने की वजह से क्या होता है, बालों की समस्या आती है, और इसको एलोपेशिया एरियाटा या फिर एलोपेशिया इरेक्टा भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पैची हेयर लॉस होता है। जैसे कि राउंड राउंड शेप, 1 रुपए 2 रुपए का जो गोला सा सिक्का होता है, ऐसा आपको इधर उधर कहीं भी पूरे बालों में हो सकता है। और जहां से बाल गायब होते हैं, ऐसा लगता है कि वो एरिया बिल्कुल साफ और गंजा है। इसके अलावा स्कैल्प में इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है, जैसे कि टीनिया इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा रिंग वॉर इन्फेक्शन हो गया, तो जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो सकता है। और जो चौथा कारण है दोस्तों, उसका नाम है ड्यू टू एजिंग। जब आपका एक सर्टेन एज को आप पार कर जाते हैं, सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पे आपको हेयर ग्रेइंग और हेयर फॉल की समस्या होने लगती है। जैसे कि 40, 45, 50 साल के बाद आमूमन तौर पे जो है बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर बालों का सफेद होना शुरू हो जाता है। तो ये रहा कुछ कारण के बारे में। अब हम कुछ सावधानियों के बारे में बताते हैं। चूंकि बाल बहुत नाजुक होते हैं दोस्तों, सो फर्स्ट प्रिकॉशन आपको जो लेनी है वो है, बी जेंटल टू योर हेयर। बालों के प्रति बहुत नम्र रहें, उदार रहें। रिड्यूस टेंशन, अपने टेंशन को कम करें, स्ट्रेस को कम करें, सैडनेस को भी कम करें। सनलाइट से बालों को बचाएं, अल्ट्रावायलेट रेड से बालों को बचाएं। इसके अलावा स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको बंद करें, अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको बंद करें। इससे बाल आपके गिरने कम हो जाएंगे। अब हम कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। कुछ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपने साइन सिम्टम्स के हिसाब से दवाओं का सिलेक्शन करिएगा। बाद में एक जनरल फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और, मेडिसिन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेडिसिन किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर में लेते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप चाहें तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर, नाम, सब कुछ जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है दोस्तों। तो चलिए मेडिसिन के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों। जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस में आप क्या देखेंगे कि आप कॉम्बिंग के साथ हेयर फॉल हो रहा है। जब भी आप कंघी करते हैं तो बाल बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ बालों में ग्रेनेस की समस्या, यानी कि बाल ग्रे हो रहे हैं छोटी सी उम्र में, और बाल झड़ भी रहे हैं छोटी सी उम्र में। बालों का पतला होना, सर में थोड़ा थोड़ा दर्द होना, आंखों तक दर्द का आना, सिर में हल्का हल्का चक्कर आना,
खास करके पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं, जो कम उम्र के होते हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है। आप एसिड फॉस 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार डायरेक्ट टंग पर 3 से 4 बूंदे करके आप लेंगे। इसके साथ मैं एक मेडिसिन और रेकमेंड करता हूं, मैं ज़्यादातर देता हूं। एसिड फॉस के साथ जिनको भी थोड़ा वीकनेस की समस्या है, जो दुबले पतले हैं, जिनको चक्कर आता है, ऐसा लगता है आपको कि इनको खून की कमी है, तो आप नेट्रम म्यूर 6x पोटेंसी की दिन भर में 4-4 गोलियां 3 बार डायरेक्ट टंग पर रख करके चूस के खाएंगे दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है दूसरी मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं, उनके बालों में सफेदी आनी शुरू हो जाती है, बालों का गिरना भी शुरू हो जाता है, सिर के बीच में ज्यादा बाल झड़ते हैं, चारों तरफ से बाल स्वस्थ रहते हैं लेकिन बीच में से गिरता है, डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होती है, और एक चीज इसमें सबसे मेन होती है, वो होती है पेट की प्रॉब्लम। गैस, खट्टी डकार, लोअर एब्डोमेन भारी रहना, पेट भारी भारी सा लगना, गले में जलन होना, ये सारी समस्याएं अगर आपको हैं तो आप लाइकोपोडियम के लिए परफेक्ट पेशेंट हैं। तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी आप दिन भर में एक बार शाम के समय 6 से 7 बजे 3 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेंगे। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है, उसके हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, और हेयर फॉल ईजिली हो जाता है। स्कैल्प में इचिंग रहती है। किसी बड़ी बीमारी के बाद अगर हेयर फॉल होते हैं, डिलीवरी के बाद अगर हेयर फॉल होता है, प्रेगनेंसी के बाद अगर हेयर फॉल होता है, ऐसे में कार्बोवेज दोस्तों आउटस्टैंडिंग कार्य करती है। 30 पोटेंसी कार्बोवेज की दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर। एलोपेशिया के लिए दोस्तों एसिड फ्लोर एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक मेडिसिन है एलोपेशिया के कंडीशन के लिए। मैं ज्यादातर कार्बोवेज और एसिड फ्लोर इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिला करके 3 से 4 बार दिन भर में खाने के लिए बोलता हूं, और 3 से 4 ड्रॉप जीभ पर देता हूं। इससे क्या होता है कि जो भी हेयर फॉल या फिर फॉल आउट की समस्या हो रही है बालों की, वो काफ़ी हद तक रुक जाती है दोस्तों। तो आप भी इसको कर सकते हैं। कार्बोवेज के साथ में एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिला करके आप 3 से 4 बूंदे दिन भर में 3 बार लीजिए कम से कम, तो आपकी ये समस्या खत्म हो सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम मैं ज्यादातर मेल के केस में देता हूं। मेल के लिए प्रेफर करना ये सबसे अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि ये फीमेल यूज नहीं कर सकती हैं, फीमेल भी यूज कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो मेल के केस में इस दवा को यूज करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पेशेंट आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जिनके भी दाढ़ी के बाल, मूछ के बाल, आईब्रो के बाल, या फिर आपके जेनाइटल ऑर्गन के बाल अगर आपके झड़ जाते हैं, तो आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। ऐसे लोग सेलेनियम 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है विनका माइनर। विनका माइनर के पेशेंट के बालों में आप देखिएगा कि स्पॉट से बने रहते हैं, गोल गोल स्पॉट्स हो सकते हैं या फिर इरेगुलर स्पॉट्स हो सकते हैं। उनका सर भीगा भीगा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे बालों में कुछ इन्फेक्शन सा है। अगर आप उंगली से कुछ खुरच करके बालों के बीच में से बाहर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एक मॉइस्ट एक सब्सटेंस सा बाहर आएगा। बाल आपस में उलझ से जाते हैं, कंघी करने से जल्दी से छूटते नहीं हैं। ऐसे लोग विनका माइनर 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार डायरेक्ट टंग पर इस्तेमाल करेंगे। विनका माइनर के साथ एक दवा दोस्तों मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ। विनका माइनर के जो पेशेंट होते हैं, उनके बालों में इन्फेक्शन की वजह से ये दिक्कत होती है, तो ऐसे में आप मिजेरियम 200 पोटेंसी सप्ताह में 1 बार डायरेक्ट टंग पर आप लेंगे 3 से 4 बूंदे सुबह खाली पेट, और विनका माइनर का इस्तेमाल आप जारी रखेंगे। आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में आपकी ये समस्या खत्म हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि मैं एक जनरल फॉर्मूले के बारे में भी बताऊंगा। ऐसे पेशेंट जिनको पता ही नहीं होता है कि वो किस मेडिसिन के अंडर फॉल करते हैं, जिन्हें अपने साइन सिम्टम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एसिड फॉस 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार लेंगे आप। दूसरी जो मेडिसिन होगी दोस्तों, वो होगी विस्बैडन 30 पोटेंसी। विस्बैडन दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हेयर टॉनिक के रूप में जानी जाती है। अगर आपके बालों में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है और वो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर से बालों तक नहीं पहुंच पा रहा है,
तो विस्बाडेन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि उस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेंट बढ़ा देती है और वो इजीली आपके बालों तक पहुंचना शुरू हो जाता है और आपके बाल फिर से हेल्दी, ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा घने, काले, लंबे हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं दोस्तों। तो विस्बाडेन आप 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आप लेंगे लाइकोपोडियम 200 की, शाम के समय 3 से 4 बूंदे रोज, और इसके साथ नेट्रोम्यूर 6x पोटेंसी दिन भर में 3 बार डायरेक्ट टंग पर 4-4 गोलियां। तो इन 4 मेडिसिनों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके बाल जनरल कंडीशन में भी पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा लास्ट में कि इन सारे दवाइयों के साथ में आप एक्सटर्नली जिस भी होम्योपैथिक ऑयल में आर्निका मदर टिंचर और साथ ही साथ जेवरांडी मदर टिंचर का मिक्सचर होगा, उस ऑयल को आप इस्तेमाल करिएगा। आपके बाल बहुत जल्दी बहुत ग्लो हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर आपको किसी समस्या का समाधान लेना है तो सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर। किसी डॉक्टर के अंडर में अगर आप मेडिकेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो कोशिश ये करिए किसी भी डॉक्टर के संपर्क में आप मेडिकेशन करें, या आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स निश्चित रूप से करिएगा, और आपके कमेंट्स का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। कृपया कमेंट्स को हमेशा जारी रखें दोस्तों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।